हेलो फ्रेंड, स्टडी विद मिलन में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक के साथ कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका लेकर आया हूँ आपके सामने। अगर ये मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आगे और वीडियो अच्छा बना सकूँ आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ क्लास। ये विधायिका है क्या? कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, इनमें से विधायिका है क्या? तो अगर आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो विधायिका उसे कहते हैं जो कानून बनाने की शक्ति जिसके पास है। कानून बनाने की शक्ति, ठीक। ये विधायिका किसे विधायिका क्या कार्य है? तो ये कानून बनाने के कार्य करता है और कानून बनाने की शक्ति है। तो उसी तरह कार्यपालिका एक हो गए, एक कार्यपालिका हो गए। पूरा वीडियो अगर देख लीजिएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा समय हर चीज़ में देना होगा। तो कानून को, ये भी कार्यपालिका क्या है? तो ये कानून को लागू करने की शक्ति, कानून को लागू करने की शक्ति किसके पास है? कार्यपालिका पास। और एक होता न्यायपालिका। ये न्यायपालिका का क्या कार्य है? तो जितने भी ये कानून जो बनते हैं उस कानून का उल्लंघन करने के लिए सजा देने की शक्ति। तो कानून का उल्लंघन करने पर सजा देने की शक्ति, ठीक है। चलिए अब ये समझ में आ गया कि विधायिका क्या है। तो ये कानून बनाने की शक्ति इसके पास है, यानी विधि या कानून जिसे कहते हैं, ये विधि बनाने की शक्ति है, जो कानून बनाने की शक्ति है। कार्यपालिका क्या है? जो कानून बनते हैं उस कानून को लागू करने की शक्ति है कार्यपालिका के पास, ठीक है। अब न्यायपालिका क्या है? जब ये कानून बन जाते हैं तो ये कानून, कोई भी कानून बनता है अगर तो वो उस कानून का उल्लंघन करने पर सजा देने की शक्ति है। चलिए एक एक चीज़ों के बारे में जानते हैं कि विस्तार पूर्वक जानेंगे कि विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका है क्या। तो चलिए पहले मैं विधायिका के बारे में जानता हूँ। तो विधायिका का निर्माण किस तरह से होता है, ठीक है। तो विधायिका यानी विधि, तो विधि कहाँ पर बनता है? विधि कहाँ पर बनेगा? तो एक केंद्र सतर के विधि बनाने का होता है, एक राज्य सतर के। तो केंद्र की बात किया जाए अगर, तो केंद्र की अगर विधि कहीं हमको मतलब कानून बनाना है, तो कानून बनाने के लिए अगर केंद्र की बात किया जाए, केंद्र के सतर में कोई कानून बनता है तो केंद्र सतर में एक संसद होता है। केंद्र सतर में एक संसद हो गया, ठीक। इस संसद के दो फिर भाग होते, ये लोकसभा एक हो गया, जो लोकसभा, और एक हो गया राज्यसभा। तो ये केंद्र जो सतर में, अगर केंद्र सतर की बात किया जाए तो संसद होते हैं जो यहाँ से कानून बनते हैं। केंद्र जो कानून बनेंगे वो केंद्र सतर में लागू होगा। तो ये संसद में भी दो तरह के होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। मान लीजिए कोई विधि, यानी कोई विधि माफ़ कीजिएगा, कोई बिल मान लीजिए ये लोकसभा में आया। जब लोकसभा में वो बिल पास हो जाता है तो फिर वो राज्यसभा में जाएंगे। फिर वो राज्यसभा में अगर पास हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जैसे ही अब उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो वो विधि, फिर माफ़ कीजिएगा, वो बिल एक विधि बन जाता है, यानी वो कानून बन जाता है। तो ठीक है, जब भी वो लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता तो एक बिल पेश किया जाता है, लेकिन वो बिल जब पास हो जाता है तो वो एक विधि बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। तो ये इतना समझ में आ गया कि कानून जो किसी तरह के अगर विधि बनाना, तो ये लोकसभा, राज्यसभा, एक हो गया राष्ट्रपति, ठीक है। इतने जगह से गुजरना होगा। अगर यहीं राज्य की अगर बात किया जाए, किसकी? तो राज्य की बात किया जाए तो राज्य में विधानमंडल होते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो राज्य की बात किया जाए तो राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होते हैं। जिस तरह संसद होता है केंद्र में, उस तरह
राज्य में, हर राज्य में एक विधान मंडल होता है। तो विधानमंडल कितने किस किस से मिल के बने होते हैं? तो विधानमंडल भी उसी तरह एक होता है, विधानमंडल में विधान परिषद, विधान परिषद, विधानसभा, और एक होगा राज्यपाल। राज्यपाल दिखाई दे रहा? चलिए, ये राज्यपाल, यानी जब विधानमंडल की अगर बात किया जाए तो इसमें विधान परिषद, विधानमंडल और राज्यपाल। लेकिन हर राज्य में तो विधान परिषद है नहीं। मैं विधान परिषद का भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, विधानसभा का बनाऊंगा, राज्यपाल का भी बनाऊंगा, तो हर एक अलग अलग वीडियो भी बना दूंगा मैं। तो ये विधान परिषद जो है हर राज्य में तो है नहीं। विधान परिषद अभी फिलहाल 6 राज्य में है, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया जाए तो 6 राज्य में है विधान परिषद। तो जहाँ पर विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पर कोई विधि अगर बनाना तो विधानसभा और राज्यपाल 2 ही चीज़ों से गुजरना होगा उसे, ठीक है। कहीं अगर राज्य में अगर कहीं विधि बनाना तो विधानसभा और राज्यपाल। और मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश में कोई विधि बन रहा है तो उत्तर प्रदेश के लिए कहाँ, पहले विधानसभा जाएगा, विधानसभा से फिर विधान परिषद, फिर राज्यपाल के पास जाएगा। तो ये 3 जगह से गुजरना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो। जहाँ जहाँ मतलब विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद से भी गुजरना पड़ेगा उस बिल को। तो ये तो क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलता हूँ। अब ये समझ में आ गया। अब मंत्रिपरिषद का मैं बात कर रहा हूँ। ये मंत्रिपरिषद जो है, सर माफ़ कीजिएगा गलती हो गया, मंत्रिपरिषद नहीं बल्कि यहाँ पर विधायिका जब मैं बता दिया तो विधायिका के बाद अब बचा कार्यपालिका। तो कार्यपालिका ये कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है? कार्यपालिका यानी जो कानून को लागू करने की शक्ति। तो कोई भी कानून लागू कैसे होता है तो इसके बारे में। तो कार्यपालिका भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है केंद्र सत्र में, एक होगा केंद्र सत्र में, एक राज्य सत्र में, ठीक है। एक केंद्र सत्र में, एक राज्य सत्र में। तो जो केंद्र सत्र में होंगे तो वह उसमें कौन कौन सा होंगे अंग? तो ये एक राष्ट्रपति होंगे, एक होंगे उपराष्ट्रपति, इसके विभिन्न अंग होंगे। एक होगा आपका जगह प्रधानमंत्री, और एक होगा आपका मंत्रिपरिषद। अगर केंद्र सत्र में अगर कोई मतलब जो कानून है उसे लागू करने की शक्ति किसे किसे है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। कोई भी कानून को लागू करने की शक्ति इन सब में है। चलिए अब बात किया जाए तो राज्य सत्र में क्या क्या होगा? तो एक पहले होगा राज्यपाल, हर राज्य में जो राज्यपाल होगा। इसके बाद हो जाएगा आपका जगह यहाँ पर मुख्यमंत्री। इसके बाद हो जाएगा मंत्रिपरिषद, ठीक है। ये राज्य सत्र का बात कर रहा हूँ, ये केंद्र सत्र का है। तो मंत्रिपरिषद मतलब समझ गया आ गया होगा। मंत्रिपरिषद वो होते हैं जो हर विभाग में जो मंत्री होते हैं, ठीक है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, वित्त मंत्री हो। चलिए ये दिखाई देती है। ये कार्यपालिका आपको समझ में आ गया। अब जो रह गया मेरा पास, ये जो रह गया आपका जगह न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका रह गया। तो न्यायपालिका क्या है? जो कानून का उल्लंघन करने पर सजा देने की शक्ति। तो न्यायपालिका में एक इसका भी स्पेशल मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा बहुत जल्दी ही। न्यायपालिका, तो न्यायपालिका में भी कितने अंग होते हैं? तो न्यायपालिका में सबसे जो सर्वोच्च जो होते हैं वो SC यानी सुप्रीम कोर्ट, और इसके बाद आता है आपका जगह HC यानी हाई कोर्ट। इसके बाद आ जाता है आपका जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस तरह हो गए। तो इसमें भी न्यायपालिका जो है इसमें सबसे प्रमुख होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद हाई कोर्ट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर ये इसकी बात न्यायपालिका यानी कोई भी अगर कानून का मतलब दुरुपयोग करता है तो ये सजा देने की शक्ति इसके पास है। अब देखिए ये जो एक दूसरी बात है कि ये स्तंभ है एक तरह। ये एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और एक आपका जगह एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों स्तंभ है। तो चौथा स्तंभ कौन है? तो चौथा स्तंभ आपका जगह
जो मीडिया होते हैं वो चौथा स्तंभ होते हैं। चलिए ये मान लीजिए, ये मान लीजिए। तो पहला एक स्तंभ जो हो गया, एक स्तंभ कौन हो गया? कार्यपालिका, ये पूछा भी जा सकता है। तो कार्यपालिका एक स्तंभ हो गया, न्यायपालिका एक स्तंभ हो गया, न्यायपालिका एक स्तंभ हो गया, और एक हो गया कार्यपालिका, न्यायपालिका, और एक हो गया विधायिका। तो ये तो 3 स्तंभ हो गए, 1 2 3। चौथा स्तंभ कौन होता है? तो चौथा अगर स्तंभ की बात किया जाए, चौथा स्तंभ मीडिया होते हैं। ठीक है, चौथा स्तंभ कौन होता है? मीडिया होता है। तो ये आपको समझ में आ गया हो। और विशेष इसमें कुछ है नहीं जितना, और फिर जितना भी बताएं सबका, जैसे हो सुप्रीम कोर्ट हो या चाहे हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबका अलग अलग मैं एक वीडियो बना दूंगा। चल ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई दोबारा और वीडियो लेकर आऊँगा।